Fun Bells। गज्जू भैया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये टीला भी हमें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। हमारे मैदान और घर सब पानी में डूब गए हैं। क्या हम अब बच पाएंगे? खूबसूरत सुंदरवन। जंगल में वो दिन आम दिनों जैसा नहीं था। सुबह से ही पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पक्षी भी डर के मारे खामोश थे। अचानक गरज के साथ बिजलियां चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। छोटे नाले बड़ी नदियों की तरह उफनने लगे। जंगल के गड्ढे, बिल और झाड़ियां सब पानी से भर गए। अरे नहीं, मेरा बिल पूरा पानी से भर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बचाओ, मैं बहुत छोटा हूँ, इस पानी में बह जाऊंगा। डरो मत मीकू, मेरी पूंछ पकड़ लो। अगर हम सब साथ रहें तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। सब सावधान, नदी का पानी जंगल की ओर आ रहा है, पेड़ भी गिर रहे हैं। जंगल के बीचों बीच स्थित एक ऊंचे टीले पर सभी जानवर जमा हो गए। वहां गज्जू हाथी और भोलू भालू पहले से ही मौजूद थे, लेकिन पानी धीरे धीरे उस टीले को भी डुबो रहा था। गज्जू भैया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये टीला भी हमें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। हमारे मैदान और घर सब पानी में डूब गए हैं। क्या हम अब बच पाएंगे? सबने खामोशी से सिर झुका लिया। तभी टुनटुनी ने दूर एक अजीब सी रोशनी देखी। रुको, वहाँ देखो, एक बड़ी सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही है। सबने हैरानी से देखा। दूर एक विशाल पपीते का पेड़ चमक रहा था, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। बीच में उफनती हुई बाढ़ की नहर थी। पानी की रफ्तार बहुत खतरनाक थी। मैं इसे पार नहीं कर सकता। मैं हूं ना। गज्जू हाथी पानी में उतर गया। उसने अपने विशाल शरीर से लहरों के बहाव को रोका। मैं ऊपर से सुरक्षित रास्ता दिखाती हूँ। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। कोई भी साथ मत छोड़ना। सबने मिलकर सावधानी से नहर पार की। जब वे पेड़ के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी एक बड़ा पेड़ हवा से टूटकर रास्ते के बीच में गिर गया। अब हम आगे कैसे जाएंगे? सब एक तरफ हट जाओ। भोलू भालू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को धीरे से रास्ते से हटा दिया। वाह, भोलू भैया कितने ताकतवर हैं। आखिरकार सब उस पेड़ के पास पहुंच गए। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसके पत्ते छतरियों की तरह बड़े थे और पपीते सोने की तरह चमक रहे थे। मैंने इतना अद्भुत पेड़ पहले कभी नहीं देखा। तभी पेड़ बोल पड़ा। मेरे नन्हे दोस्तों, डरो मत। अरे, पेड़ बोल रहा है। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो क्या आप हमें पहले से देख रहे थे? हाँ, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता था। क्या? जब मुसीबत आती है तो क्या तुम एक दूसरे को छोड़कर भाग जाते हो या एकजुट होकर खड़े रहते हो? आज तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। तभी पेड़ की टहनियां झूमने लगी। पूरे आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। बड़े बड़े पपीते जमीन पर गिरे, लेकिन वो फल नहीं बल्कि सुंदर और मजबूत नावें बन गए। बड़े पत्ते विशाल छतरियों में बदल गए। वाह, ये तो सच में जादू है। ये नावें डूबेंगी नहीं, सब ऊपर चढ़ जाओ। सभी जानवर नावों में सवार हो गए। रात भर बारिश होती रही, तेज हवाएं चली और बिजलियां कड़की। एक समय पर एक नाव तेज बहाव में फंस गई। हम बहे जा रहे हैं। घबराओ मत। गज्जू हाथी ने अपनी नाव से जाकर उस नाव को सुरक्षित खींच लिया। जब तक हम साथ हैं, कोई भी लहर हमें हरा नहीं सकती। अगली सुबह सूरज उगा। बारिश रुक गई और बाढ़ का पानी कम हो गया। सब सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। तभी एक और हैरानी वाली बात हुई। सारी नावें वापस पपीते के फल बन गईं। क्या अब तक हमारा सारा सफर पपीतों पर हुआ था?
अब तुमने एक जरूरी बात सीख ली है। वो क्या पपीता भैया? जादू नामों में नहीं था, तो फिर कहाँ था? वो जादू तुम्हारे दिलों में है। गज्जू की बहादुरी में, सोना के प्यार में, टुनटुनी की समझदारी में, भोलू की ताकत में, चीकू की उम्मीद में और मीकू के भरोसे में वो जादू दिखता है। जब तुम एक दूसरे के साथ खड़े होते हो तो तुम खुद एक जादू बन जाते हो। तब से जानवरों ने न केवल अपने घर फिर से बनाए बल्कि ऊंचे स्थानों पर नए घर तैयार किए, पेड़ लगाए और बारिश के मौसम से पहले भोजन जमा करना सीखा। उन्होंने छोटे जानवरों को भी बाढ़ से बचने के तरीके सिखाए। अब वे बारिश से नहीं डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि एकजुट होकर किसी भी तूफान को जीता जा सकता है। बारिश में घमंडी पपीते का पेड़। मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझ पर इतने रसीले फल लगते हैं, बल्कि जब मेरे फल खत्म हो जाते हैं तो मेरा मन तो बड़ा उदास हो जाता है। अरे पपीते, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? देखो तो, बड़ी बड़ी बातें कर भी कौन रहा है जिसके ऊपर फल भी इतना छोटा लगता है कि खाने से पहले ही खत्म हो जाता है। देखो पपीते, तुम्हें इस तरह से जामुन का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माना कि जामुन का फल बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वाद और गुणों में जामुन किसी से कम नहीं। पीपल और बरगद, तुम दोनों तो चुप ही रहो। किसी को आज तक कभी एक फल खिलाकर पेट भरा है जो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो? तुम दोनों की तरह बिना फल का पेड़ होने से तो अच्छा है मैं सूखकर गिर जाना पसंद करूंगा। तुम दोनों तो पेड़ भी कहलाने के लायक नहीं हो। सुंदरपुर एक बहुत घना और सुंदर जंगल था, जहाँ सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे भी मिलजुल कर रहा करते थे। आम, अमरूद, पपीता, जामुन, पीपल और बड़, यूं तो बहुत से पेड़ लगे थे, लेकिन पपीता बाकी पेड़ों से अलग था। इस जंगल में मेरे जैसे कमजोर पेड़ के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कितना अभागा हूँ जो अकेले में अपने दिन गुजार रहा हूँ। पपीते का पेड़ हीन भावना से भरा हुआ था, जहाँ एक तरफ आम, जामुन और अमरूद के घने और ऊंचे पेड़ों पर दिन भर पक्षियों का मेला लगा रहता था, वहीं एक तरफ था पपीते का पतला दुबला सा पेड़, जो न तो घना था और न ही इसमें काफी समय से कोई फल लगा था, इसलिए कोई भी पक्षी उसके आसपास नहीं आता था। अरे वाह, ये चिड़िया तो बड़ी सुंदर है और देखने में इस जंगल की भी नहीं लगती। मैं इसे बुलाकर अपने पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए कहता हूँ। अगर इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाएगी तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। रिमझिम चिड़िया, तुम्हारे पंखों का रंग तो बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है तुम बाकी पक्षियों से अलग हो, इसलिए तुम्हें अपना घोंसला भी बाकी पक्षियों से अलग ही बनाना चाहिए। अरे पपीते, मैं बाकी पक्षियों से अलग नहीं रहना चाहती। मुझे सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद है। जामुन के ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए ही तो दूसरे जंगल से उड़कर मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन देखो ना, वहाँ आम, जामुन और पीपल पर कितनी भीड़ है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। मेरे ऊपर एक भी पक्षी का घर नहीं है। तुम यहाँ पर बड़े आराम से रह सकती हो और फिर मेरे जैसा अच्छा दोस्त भी तो मिलेगा ना। मुझे माफ करो पपीते, लेकिन तुम्हारे पत्तों में ना तो छांव है और ना भी पेड़ पर कोई फल लगता है। मैं यहाँ घोंसला नहीं बना सकती। रिमझिम चिड़िया का जवाब सुनकर पपीता बहुत निराश हो जाता है और आंसू बहाने लगता है। पपीते को उदास देख आम का पेड़ पपीते को आवाज लगाता है। पपीते, क्यों उदास हो? जब तक अपनी तुलना दूसरे पेड़ों से करते रहोगे खुश नहीं रह पाओगे। स्वीकार करो कि तुम पपीते हो, आम नहीं। इसलिए चाहकर भी आम जितने ऊंचे और घने नहीं हो सकते। तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो ना? मुझे नीचा दिखाने के लिए ये तुम सब कह रहे हो? देखो पपीते, अभी सही समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो तुम्हारे पेड़ पे भी बड़े बड़े रसीले पपीते लगेंगे और फिर फल खाने के लिए जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे पास भी आएंगे और तुमसे दोस्ती भी करेंगे। बस
थोड़ा इंतजार करो। जैसा कि आम ने कहा था वैसा ही होता है। कुछ सालों बाद पपीते के पेड़ में ढेर सारे फल लग जाते हैं। अपने फलों को देखकर पपीता फूला नहीं समा रहा था और घमंड में चूर हो गया था। एक दिन, अरे बरगद दादा, बारिश शुरू हो गई और उसी के साथ मेरे ऊपर लगे सारे फल खत्म हो गए। फल टूटने के बाद मैं बड़ा हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। अरे आम के पेड़, ऐसी बातें क्यों करते हो? ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे ऊपर इतने स्वादिष्ट रसीले फल लगते हैं, जिसके लालच में सभी पशु पक्षी तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। मुझसे पूछो, फल के बिना जीना कैसा होता है? बरगद दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी इस बात का ताउम्र अफसोस रहेगा कि मैं इस जंगल के पशु पक्षियों का पेट भरने के लिए कुछ दे नहीं सकता। और एक तुम हो, तुम्हारे ऊपर हर बरस इतने रसीले आम लगते हैं जिन्हें खाकर ना जाने कितने पशु पक्षियों की भूख शांत होती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बरगद और पपीते भाई ने। मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझ पर इतने रसीले फल लगते हैं। बल्कि जब मेरे फल खत्म हो जाते हैं तो मेरा मन तो बड़ा उदास हो जाता है। जामुन की बात सुनकर पास में ही गर्व से तनकर खड़े पपीते के पेड़ ने एक जोर का ठहाका लगा दिया। अरे पपीते, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? देखो तो, बड़ी बड़ी बातें कर भी कौन रहा है, जिसके ऊपर फल भी इतना छोटा लगता है कि खाने से पहले ही खत्म हो जाता है। देखो पपीते, तुम्हें इस तरह से जामुन का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माना कि जामुन का फल बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वाद और गुणों में जामुन किसी से कम नहीं। पीपल और बरगद, तुम दोनों तो चुप ही रहो। किसी को आज तक कभी एक फल खिलाकर पेट भरा है जो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो? तुम दोनों की तरह बिना फल का पेड़ होने से तो अच्छा है मैं सूख कर गिर जाना पसंद करूंगा। तुम दोनों तो पेड़ भी कहलाने के लायक नहीं हो। पपीते, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पीपल और बरगद के पास फल नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी और भारी शाखों में कितने पक्षियों का बसेरा है, ये बात तो तुम जानते ही हो। पीपल और बरगद की ठंडी छांव गर्मी में कितने पक्षियों को ठंडक देती है, ये क्या किसी से छिपा है? सभी पक्षियों को बरगद और पीपल का पक्ष लेते देख पपीता बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे ठीक है, जाओ जाओ, तुम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। वैसे भी तुम्हारे साथ मेरी कोई बराबरी नहीं है। कहाँ मेरे इतने बड़े बड़े रसीले फल और कहाँ तुम लोगों के छोटे छोटे फल, जिसमें किसी भी पक्षी का पेट नहीं भर सकता। छोटे लोग छोटी बात ही करेंगे। मेरी अब तुम लोगों से कोई बराबरी नहीं है। पपीते, तुम तो घमंडी हो गए हो और घमंड में चूर होकर सबका दिल दुखा रहे हो। अब जब मेरे अंदर घमंड करने लायक बात है तो हाँ, कर रहा हूँ मैं घमंड। जिसके अंदर गुण हो तो वो लोग भी घमंड कर लेना। बहस करके सारा मूड ही खराब कर दिया। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं तो भी आराम से हवा का आनंद लूंगा। आम दादा, छोड़ो ना पपीते को, मेरी बात सुनो। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, आपके फल तो खत्म हो गए, अब हम कैसे अपना पेट भरेंगे? आपके रसीले आम के लिए ही तो हमने यहाँ घोंसला बनाया था। टुक टुक, क्यों चिंता करती हो? आम के फल खत्म हो गए तो क्या हुआ? मेरी ओर देखो, बरसात आते ही मेरे ऊपर कितने फल आ गए हैं। आप सभी आराम से मेरे फल खाकर अपना पेट भर सकते हो। बेचारी टुक टुक की भी क्या गलती है। जब सामने इतना हरा भरा पपीते का पेड़ खड़ा हो जिस पर इतने बड़े बड़े पपीते लगे हों, तो फिर उन पपीतों के सामने तुम्हारे छोटे छोटे अमरूद कहाँ दिखाई देने वाले हैं? टुक टुक, जाने दो उन्हें। तुम तो मेरे पास आओ और आराम से मेरे पपीते खाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं पपीते। जिस तरह से तुमने आम दादा और बरगद के साथ बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रहने दो, मुझे तुम्हारे पपीते नहीं चाहिए। मैं अपना खाने का इंतजाम कहीं और कर लूंगी।
अरे जा जा, बहुत घमंड है ना तुझे अपने आम दादा पर। इस आम, बरगद और पीपल जामुन में एक भी फल नहीं बचा है। मैं भी देखता हूँ तुम सब जो इन सब पेड़ों की तरफदारी करते हो, कैसे अपना पेट भरोगे। पपीता गर्व से तन कर खड़ा हुआ था। कुछ समय पहले तक पक्षियों को प्यार से अपने पास बुलाने वाला पपीता फल लगने के बाद इतना घमंडी हो गया था कि जंगल के पेड़ पौधे हों या पक्षी, किसी से भी सीधे मुंह बात तक करने को तैयार नहीं था। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मैं दाने की तलाश में कहीं भी नहीं जा पा रही। अमरूद के पेड़ के भी सभी फल खत्म होने को आए हैं। समझ नहीं आता, अगर बारिश नहीं रुकी तो भोजन का इंतजाम कैसे होगा। अरे टुकटुक, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? तुमने खाना खाया है या नहीं? दादा, ना तो मैंने खाया है, ना ही 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया है। सबको भूख लगी है, लेकिन इतनी तेज बारिश में समझ नहीं आता कहाँ से भोजन का इंतजाम करूं। अरे टुकटुक, तुम चिंता क्यों करती हो? देखो ना, पपीते के पेड़ पर कितने बड़े बड़े पपीते लटके हैं। अब कोई भी पेड़ अपने फल खुद तो खा नहीं सकता। ये फल तो तुम लोगों के लिए ही है। जाओ और जाकर पपीते से एक फल मांग लो। आम दादा ठीक कह रहे हैं। पिछली बातों को भुला दो और पपीते के पेड़ के पास जाकर एक पपीता ले आओ। मेरे घोंसले में तो अभी 1-2 दिन का खाना बचा है। अगर अगले 2 दिन में बारिश न रुकी तो फिर मेरे पास भी पपीते से मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। सबके समझाने के बाद टुकटुक गिलहरी पपीते के पेड़ के पास जाती है। सुनो भाई, तुम्हारा पेड़ तो पीले रसीले पपीतों से लदा हुआ है। अगर तुम एक पपीता मुझे दे दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। टुकटुक की बात सुनकर पपीता जोर से ठहाका लगाता है। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुझे मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब मेरा फल मांगने चली आई। नहीं, मैं तुझे अपना पपीता नहीं दूंगा। जाओ, जाकर अपने आम दादा से कहो कि कहीं से भी आम लाए और तुम्हारी भूख मिटाए। पपीते की कड़वी बातें सुनने के बाद टुकटुक रोते हुए वापस आ जाती है और बाकी पक्षियों को सारी घटना सुना देती है। ये तो पपीते ने बहुत गलत बात कही, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुसीबत में हम सभी को एक दूसरे के काम आना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, हम सब भी कसम खाते हैं कि चाहे जो हो जाए कोई भी पपीते का फल नहीं खाएगा। देखते हैं आखिर कब तक अपने पपीते लिए घमंड में खड़ा रहेगा वो। सभी पक्षियों ने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए कोई भी पपीते का फल न खाएगा। अगले 3 दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रही और भारी पपीतों के वजन के कारण पपीते का पेड़ एक ओर को झुक जाता है। सुनो बरगद, तुम्हारे ऊपर तो कितने सारे पक्षी रहते हैं। तुम उनसे कहो ना कि मेरे फल तोड़कर ले जाएं, तो मेरा वजन कुछ कम हो जाए। देखो ना, वजन के कारण मैं एक और झुक गया हूँ। अब ये बोझ मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी ओर मेरी जड़ों में पानी भर गया है। अब मैं ज्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। माफ करना पपीते, जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हारे पेड़ का फल नहीं खाना चाहता। अपने बुरे कर्मों का फल सभी को भुगतना पड़ता है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे ही बुरे कर्मों का प्रभाव है। कोई भी पक्षी पपीते तोड़ने के लिए नहीं आता और अपने ही बोझ में दबकर कुछ ही देर में पपीते का पेड़ जमीन पर गिर जाता है। देखा दोस्तों, इसीलिए कहते हैं घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। जिन फलों का इस पपीते को घमंड था, आज उन्हीं फलों के बोझ के कारण ये टूटकर मिट्टी में मिल गया। जंगल के सभी पक्षियों को आज एक बड़ी सीख मिली थी कि घमंड किसी को भी खत्म कर सकता है। इसलिए सबके साथ मिलकर रहना चाहिए।